नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 18 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इसी के साथ जो हमारी मैथ की सीरीज चल रही है जिसमें हम सबसे पहले टाइम एंड वर्क चैप्टर को कवर कर रहे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज इसकी 7th क्लास है। देखो 3-4 दिन हमने इस क्लास को कवर नहीं किया था, मतलब हमने जो मैथ की क्लास है इसको कवर नहीं किया था, तो आज इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं और आज इसकी 7th क्लास है। इसकी जो फर्स्ट क्लास हुई थी ना, ये 6 मई 2021 को हुई थी। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो मैथ की क्लास 6 मई 2021 को जो हमने कवर की थी इसको कवर कर लीजिएगा और ये 6 मई वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं और इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड हो गया है। अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब आप ये देखिए, देखो कल हमने एक क्वेश्चन कवर किया था, आप ना एक करेक्शन कर लीजिए। कल हमने पूछा था एक क्वेश्चन में कि किस देश की सीमा मेडिटेरियन सी के साथ नहीं लगती है, तो आप ये देख लीजिए यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। हमने 4 देश की बात की थी, कौन कौन से थे वो 4 देश? एक तो था सीरिया, दूसरा लेबनान, तीसरा इजराइल और चौथा था जॉर्डन। तो मैंने शायद गलती से ये बोल दिया था कि जॉर्डन जो है ये लैंड लॉक्ड है। हाँ, ये बात सही है कि इसकी सीमा मेडिटेरियन सी के साथ नहीं लगती है, लेकिन ये देखिए नीचे साउथ में इसकी सीमा इधर ये रेड सी के साथ टच होती है, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। जॉर्डन लैंड लॉक्ड नहीं है, इसकी सीमा रेड सी के साथ टच होती है। और ये भी याद रखेगा कि इसकी सीमा मेडिटेरियन सी के साथ टच नहीं होती है। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़ है छत्तीसगढ़ सरकार करेगी आभासी स्कूल की स्थापना। देखो जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 के कारण काफ़ी राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, जिससे जो वहाँ के स्कूल्स हैं ये बंद हैं। तो स्कूल बंद होने के कारण जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो इसी को देखते हुए अब छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाया है, मतलब वो एक वर्चुअल स्कूल को सेटअप करेगी। फ़ायदा क्या होगा? जो स्टूडेंट की एजुकेशन है ये किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी और सीधा सीधा उद्देश्य ये भी है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करना। और इसमें क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं और वो अपना मेंटर भी चुन सकते हैं। और देखो हमने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था, छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी। नाम क्या था? महतारी दुलर योजना। ये आप याद रखेगा, महतारी दुलर योजना ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्टार्ट की थी। और एक CGT का, इसको भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने लॉन्च किया था। CGT का है क्या? ये एक पोर्टल है जिसमें छत्तीसगढ़ के जो नागरिक है ना वो कोविड-19 फ्री वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की हुई है, पहले आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है? किस राज्य में कोरोना संकट के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए आभासी स्कूल की स्थापना की जा रही है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा छत्तीसगढ़। फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है। अब बात छत्तीसगढ़ की हुई है, एक बार इसकी लोकेशन देखिए। देखो ये है छत्तीसगढ़ की लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। रायपुर इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 28 जिले हैं, लोकसभा की 11 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 सीटें हैं। देखो इस प्रकार की ये जो इन्फॉर्मेशन है कि लोकसभा की इतनी सीटें हैं, विधानसभा की इतने हैं, ये बहुत कम चांस है कि हो सकता है कि जैसे उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम हो वहाँ पे पूछ ले जाए कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। बहुत कम चांस है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ का कोई अपना एग्जाम है, मतलब जो छत्तीसगढ़ के स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है, जैसे आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ पटवारी, छत्तीसगढ़ पुलिस, तो वहाँ पे इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं और आपको किस राज्य का एग्जाम देना है, तो उस राज्य की जो इस प्रकार की बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको आप कवर कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। अब 7 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। बिलासपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्रन मेनन। यहाँ पे नेशनल पार्क और सेंचुरी भी है। देखो सेंचुरी तो है अचानक कमर सेंचुरी, ये कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो इंद्रावती नेशनल पार्क है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये किस राज्य में है, तो याद रखेगा ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ।
अगली न्यूज़ क्या है, रेलवे ने 6000 स्टेशनों पे शुरू किया वाईफाई। ये न्यूज़ है। देखो रेलवे ने ना जो फर्स्ट वाईफाई लगाया था ये किस रेलवे स्टेशन पे लगाया था, तो ये लगाया गया था मुंबई रेलवे स्टेशन पे। कब लगाया था, ये लगाया था जनवरी 2016 में। तो अब 5 साल पूरे हो गए हैं और 5 साल के अंदर रेलवे ने अब पूरे 6000 स्टेशनों पे जो वाईफाई की सुविधा है इसको पहुंचा दिया है। और याद रखेगा जो लेटेस्ट अभी जिस रेलवे स्टेशन पे पहुंचाई है, मतलब जिसके बाद 6000 का जो आंकड़ा है ये पूरा हो गया है, तो ये कौन सा रेलवे स्टेशन है, ये है हजारीबाग रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ पर है, ये झारखंड में है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। हजारीबाग रेलवे स्टेशन जो झारखंड में है, यहाँ पर 15 मई 2021 को जो वाईफाई की सुविधा है इसको यहाँ पे पहुँचाकर रेलवे ने 5 सालों में 6000 स्टेशनों पे जो वाईफाई की सुविधा है इसको पहुँचा दिया है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, रेलवे ने 5 वर्षों में कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई शुरू किया है, तो आंसर क्या होगा 6000। देखो इस प्रकार का जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन होता है ना वो एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पंजाब के मुख्यमंत्री ने शुरू किया कोविड फतेह अभियान। अब ये क्या है इसे हम समझते हैं। देखो पंजाब के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है ना वहाँ पर कोविड-19 की जो महामारी है इसको स्प्रेड करने से, मतलब इसको फैलने से रोका जा सके, इसके लिए पंजाब सरकार का एक अभियान है कोरोना मुक्त पिंड अभियान। फिर से बोलता हूँ, कोरोना मुक्त पिंड अभियान। और अब इसी के तहत ये कोविड फतेह अभियान को लॉन्च किया है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 16 मई 2021 को। तो इसका उद्देश्य आप समझ गए ना, उद्देश्य क्या है कि इसके अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे कोविड-19 को रोकना, और इसके अंदर जो राज्य सरकार का पूरा स्टाफ है उसको गाँव में जागरूकता फैलाने के लिए उपयोग किया जाएगा, मतलब उसका यूटिलाइज किया जाएगा। और जिनको हल्के लक्षण है, मतलब माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनको उनके घर पर ही जो बेसिक मेडिसिन हैं ये प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अब आप याद रखेगा 2 फैक्ट। एक तो अभी हाल ही में पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने ग्लोबल कोवैक्स अलायंस को ज्वाइन किया है। दूसरा, पंजाब ने अभी हाल ही में अपने जो नए प्रिजन रूल्स यानी जेल नियम है 2021 इनको अप्रूवल दे दिया है पंजाब की कैबिनेट ने। अच्छा ये बताइए कौन सा राज्य ऐसा है भारत का जिसने जेल टूरिज्म स्टार्ट किया है। ये भारत का इकलौता राज्य है जिसने जेल टूरिज्म स्टार्ट किया है। वैसे तो इसको हम इस डिस्कशन में आगे भी कवर करेंगे, लेकिन आप इसका आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में खुद भी बताइएगा। इसका आंसर आप अभी बताइएगा आगे की डिस्कशन कवर करने से पहले, जिसको आपको ये याद हो जाए अच्छी तरीके से। अब क्वेश्चन लगाइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया कोविड फतेह अभियान, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा पंजाब। थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 16 मई 2021 को कोविड फतेह प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 17 मई को मनाया गया विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डेज की बात हो रही है ना, पहला क्वेश्चन लगाइए, प्रत्येक वर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये हर साल 27 मई को मनाया जाता है। आप एक फैक्ट याद रखेगा कि इसे फर्स्ट टाइम 2005 में बनाया गया था और थीम उसकी यही है जो 2020 में थी। क्या है, मीजर्स योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लाइव लॉन्ग। फिर से बोलता हूँ, मीजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लाइव लॉन्ग। ये इसकी थीम है जो 2020 और 2021 दोनों में सेम है। अब देखो डेज की बात हुई है, ये अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के हैं। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 16 मई को सिक्किम ने मनाया अपना 86वां स्थापना दिवस। सिक्किम की स्थापना कब हुई थी, तो 16 मई 1975 में हुई थी। ये डेट आप याद रखेगा और इसने अब अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, 16 मई 2021 को किस राज्य ने अपना 86वां नहीं है 46वां स्थापना दिवस मनाया है, तो आंसर क्या होगा, सिक्किम। देखो सिक्किम की ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। जैसे इसकी कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है गंगटोक, और ये जो गंगटोक है ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। जिलों की संख्या कितनी है, 4 जिले हैं। मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमंग। राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है गंगा प्रसाद। अब यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक एक सीट है, ये फैक्ट आप याद रखेगा। विधानसभा की 32 सीटें हैं। सिक्किम अगर हम हाईकोर्ट की बात करें, इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन है, JK महेश्वरी यानी जितेंद्र कुमार महेश्वरी, ये यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब सिक्किम की लोकेशन ये रही आपके सामने। देखो सिक्किम
3 साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। वेस्ट से नेपाल, नॉर्थ में चाइना और ईस्ट में भूटान और साउथ में पश्चिम बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। मई 2021 में गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन MS नरसिम्हन का हुआ निधन। इनको ना काफ़ी अवार्ड भी दिए जा चुके हैं और अभी हाल ही में 16 मई 2021 को इनका निधन हो गया है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, मई 2021 में MS नरसिम्हन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये कौन है? ये गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन है। याद रखेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उड़ीसा में स्थित नियमगिरी पहाड़ी में डोंगिया कोंद समुदाय के 23 व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव हुए हैं, यानी सकारात्मक हुए हैं। ये न्यूज़ आई अभी निकल के। अब देखो इम्पोर्टेंट है ये नियमगिरी पहाड़ियाँ। इस प्रकार की जो लोकेशन होती है ना वो पूछ ली जाती है। तो नियमगिरी हिल्स ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा के अंदर है। ये आप याद रखेगा कि नियमगिरी हिल्स ये उड़ीसा के अंदर है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, नियमगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अभी हमने इसको कवर किया है। कहाँ पर है? ये उड़ीसा के अंदर है। नियमगिरी हिल्स ये उड़ीसा में स्थित हैं। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। राफेल नडाल ने जीता इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब। अब ये न्यूज़ क्या है इसे हम समझते हैं। अभी हाल ही में राफेल नडाल ये हैं कौन? ये स्पेन से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो सर्बिया की नोवाक जोकोविक इनको हराकर ये 10वां जो इटालियन ओपन इसका खिताब जीत लिया है। फिर से बोलता हूँ, स्पेन के राफेल नडाल ने सर्बिया की नोवाक जोकोविक को हराकर 10वां इटालियन ओपन का खिताब जीता है। और देखो इन्होंने बार्सिलोना ओपन 2021 का खिताब भी जीता था। किसने? राफेल नडाल ने। इनको ना किंग ऑफ क्ले कोर्ट बोला जाता है, किंग ऑफ क्ले कोर्ट। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंच ओपन है, इस कोर्ट पे खेला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। अब ये जो सब गेम है ना ये टेनिस से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किससे है? टेनिस से है। और पिक्चर में जो देख रहे हैं आप यही है राफेल नडाल। इनका देश भी पूछा जा सकता है, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। अब आप क्वेश्चन लगाइए, मई 2021 में इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर क्या होगा? राफेल नडाल। ये स्पेन से हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। कृति कृंत इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रुमाना सिन्हा सहगल इनको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एलिसा हेली ये ऑस्ट्रेलियन विकेटकीपर और बैट्समैन हैं जिनको अभी हाल ही में ICC के द्वारा वुमेन्स ऑफ द मंथ मतलब वुमेन्स ऑफ द प्लेयर मंथ फॉर अप्रैल 2021 के लिए नामित किया गया है। तो 8th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, राफेल नडाल। गुजरात सरकार ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया है। देखो नाम से ही जाहिर होता है कि गांवों को कोरोना मुक्त बनाना है। तो ये अभियान गुजरात की सरकार ने लॉन्च किया है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, किस राज्य सरकार ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान को स्टार्ट किया है? तो आंसर क्या होगा? गुजरात। 9th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, गुजरात इसका सही आंसर है। गुजरात की लोकेशन ये रही आपके सामने, इसकी बेसिक डिटेल ये रही। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 मई 1960 में। देखो टोटल 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ये गुजरात की है। विजय रूपानी मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं। गिर नेशनल पार्क जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस बोला जाता है, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, मैरीन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में स्थित हैं। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक ये तीनों लेक भी गुजरात में हैं। सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के ऊपर है, कमलेश्वर डैम हिरन रिवर के ऊपर है, दंतीवाड़ा डैम ये बानस रिवर के ऊपर है, कदाना डैम ये माही रिवर के ऊपर है। और याद रखेगा गुजरात से ना कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी पास होती है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र सरकार ने मिशन ऑक्सीजन की शुरुआत की है। देखो ऑक्सीजन की सप्लाई को इंश्योर करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार आगे आई है और उसने मिशन ऑक्सीजन को स्टार्ट किया है। आप ये भी याद रखिएगा, रेलवे ने जो पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई थी, रेलवे ने जो अपनी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई थी ये विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच चलाई थी, ये आप याद रखेगा। और रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है ये कौन है? रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, इनका नाम क्या है? इनका नाम पूछा जा सकता है, तो सुनीत शर्मा
ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। कौन? सुनीत शर्मा। अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहले आप क्वेश्चन लगाइए, किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन की शुरुआत की है? आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। 10th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये रहा महाराष्ट्र का करंट अफेयर। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहिब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। देखो आ गया ना ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है, ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। महिसमाल गांव ये महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे ना काफ़ी दिनों बाद इस गांव के लोगों को जो नल का पानी है वो प्राप्त हो पाया है। तो ये थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, बिजली के बोल्ट से 18 हाथियों के झुंड की मृत्यु किस राज्य में हुई है? मतलब जो आकाशीय बिजली गिरने से 18 हाथियों की मृत्यु किस राज्य में हुई है? तो आंसर आसाम है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CGT का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इसको भी हमने इसी डिस्कशन में कवर किया। छत्तीसगढ़ सही आंसर है। किसे विटली अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? तो नुकलू फोम इनको ये अवार्ड दिया गया है और ये नागालैंड से हैं। मलेरकोटला किस राज्य का 23वां जिला बना है? पंजाब का। अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? आसाम सही आंसर है। आयुष घर द्वार किस राज्य में शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश में। महिला रग्बी विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? तो न्यूजीलैंड इसका सही आंसर है। अब ये है हमारे आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किसने क्यूसेट प्रोग्राम लॉन्च किया है? किस प्रशासन ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए प्रसिद्ध सिंधु दर्शन उत्सव को स्थगित कर दिया है? श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड और सिल्वर रेंज से सम्मानित किया जाएगा। वह निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित हैं? वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसको भी हमने इसी डिस्कशन में कवर किया है। किसने ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है? किस देश के मेंगमा तेंजी शेरपा, फिर से बोलता हूँ, किस देश के मेंगमा तेंजी शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को एक सीजन में सबसे कम समय में 2 बार फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। अब हमारी जो मैथ की सीरीज है इसे हम स्टार्ट करते हैं। देखो आज इसकी 7th क्लास है। इसकी फर्स्ट क्लास 6 मई 2021 को हुई थी और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। तो उस लिंक पर जाके आप 6 मई वाली जो वीडियो में आखिरी में मैंने वीडियो के लास्ट में जो हमने मैथ की सीरीज स्टार्ट की है वो आप कवर कर लीजिएगा। अब देखो आज हमारी 7th क्लास है, मतलब 7th क्लास में 7 ट्रिक है। इस ट्रिक के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ए और बी, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, जिस लैंग्वेज में समझना हो उसमें आप समझ लीजिए। अब ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए और बी दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं और 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ध्यान से सुनेगा, ए और बी दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं और 2 दिन बाद एक काम को छोड़ देता है। तो अब जो काम है टोटल काम वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं। आप कंसेप्ट समझिएगा क्योंकि देखो फॉर्मूले ज़्यादा हो जाएंगे वो याद रहेंगे नहीं, इसलिए आप कंसेप्ट को समझिए कि कंसेप्ट क्या है। अब ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है? 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है। अब ऊपर हम कोई ऐसी डिजिट लेंगे या आप ये कह सकते हैं इनका एलसीएम भी ले सकते हैं या फिर कोई ऐसी डिजिट लेंगे जो 10 और 15, याद रखेगा 10 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो कौन सी लेते हैं? 30 लेते हैं। 30 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और 30 15 से भी हो जाएगा। 30 10 से डिवाइड होगा कितनी बार? 3 बार, प्लस का 3। और 30 15 से डिवाइड होगा 2 बार, तो प्लस का 2। 3 और 2 कितना आएगा? 5। अब ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, मतलब 5 यूनिट काम करते हैं। अब यहाँ तक समझेगा। अब आगे समझते हैं। अब क्या पूछा गया है?
ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है, ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं। 2 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, मतलब 2 दिन तक ए और बी दोनों ने काम किया है, तो 2 डेज। ए और बी ने 2 दिन तक तो काम किया है ना, 2 दिन बाद ही तो काम छोड़ा गया है, ठीक है। और आगे बी, ठीक है, 2 दिन तक काम किया है ए ने, और 2 दिन मतलब 2 दिन बाद काम छोड़ दिया है किसने, ए ने छोड़ दिया है, ठीक है। टोटल काम कितना हुआ है, टोटल काम हुआ है 30। ध्यान से सुनेगा, देखो ए और बी दोनों ने एक दिन मतलब ये एक साथ काम करते हैं, तो एक दिन का काम कितना है 5। अब इन्होंने 2 दिन तक काम किया है, तो एक दिन में 5 काम करेंगे तो 2 दिन में 10 काम करेंगे ना, मतलब 2 दिन तक ये काम हुआ है। अब 30 में से हम 10 को हटा देंगे, मतलब घटा देंगे, क्योंकि 2 दिन तक काम हुआ है, ए और बी ने एक साथ किया है। देखो समझ रहे हैं ना आप, ए और बी ने 2 दिन तक काम किया है, और एक दिन में ए और बी जो काम करते हैं ये 5 काम करते हैं, तो 2 दिन में 10 ही तो काम करेंगे ना, 5 × 2 तो 10 हो जाएगा। अब 10 को काट देंगे तो कितना बचेगा 20। अब ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया है, तो मतलब ये जो बचा हुआ 20 काम है, ये सीधी सी बात है, ये तो बी ने ही पूरा किया है ना। कितना काम, 20 काम, ये किसने पूरा किया है, ये किया है बी ने, ठीक है। और बी यहाँ पे एक दिन में कितना काम करता है, बी यहाँ पे एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम कितने दिन में करेगा, ये करेगा 20 काम कितने दिन में पूरा करेगा, ये करेगा 10 दिन में पूरा करेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब ये जो 10 और 2 है ना, इसको हम ऐड कर देंगे, कितना आएगा 12। तो इस क्वेश्चन का 12 सही आंसर है। अब देखो 30 सेकंड में फिर से समझते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है। अब हम कोई ऐसी डिजिट लेंगे जो 10 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 30 लेते हैं। 30 10 से डिवाइड होगा 3 बार, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 30 15 से डिवाइड होगा 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 3 और 2 को, मतलब ए और बी एक दिन में जो काम करते हैं वो 5 काम करते हैं। 3 और 2 5 होगा ना, 3 + 2 ऐड करेंगे, याद रखेगा। ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं, एक दिन में वो 5 यूनिट काम करते हैं, और दोनों ने 2 दिन तक काम किया है। 2 दिन बाद ही तो ए ने छोड़ा है, तो एक दिन में 5 काम करेंगे तो 2 दिन में 10 काम करेंगे ना, सीधी सी बात है। अब ये जो 10 काम हुआ है ये 2 दिन में हुआ है, और टोटल काम 30 हुआ है ऊपर। 30 में से अगर हम 10 को डिवाइड कर देंगे, मतलब घटा देंगे, तो सीधा 20 बचेगा। घटाना है यहाँ पे, 30 में से 10 को घटा देंगे तो 20 काम बचेगा। अब सीधी सी बात है, ए ने काम छोड़ दिया है तो बचा हुआ काम बी ने ही तो पूरा किया है, तो बी इस काम को, मतलब बी ने 20 काम पूरा किया है, ठीक है। और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम, सीधी सी बात है, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही तो आएगा। अब यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब ए और बी दोनों ने 2 दिन तक काम किया और बी ने 10 दिन तक काम किया है, दोनों को ऐड कर देंगे, तो सीधी सी बात है क्या आंसर आएगा 12। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है 12। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने। देखो ये क्वेश्चन भी सेम है, बस इसमें आप ये समझेगा कि ए और बी, मतलब ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए और बी दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सम टाइम, कुछ टाइम बाद ए काम को छोड़ देता है। पिछले क्वेश्चन में गिवन था कि ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ा है, वहां पे टोटल वर्क बताना था कितने दिन में कंप्लीट वर्क हुआ है, लेकिन यहाँ पे ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया है। अब बचा हुआ काम, ये मतलब टोटल काम ये 9 दिन में पूरा हुआ है। अब ये बताना है कि ए ने मतलब कितना काम किया है, ठीक है, ये बताना है, और कितने दिन बाद ए ने काम किया है और कितना छोड़ा है, मतलब कितने दिन बाद छोड़ दिया है उसने काम करते हुए। अब करते हैं सोल्व। देखो पहले तो वही आएगा, ए 10 दिन में काम करता है और बी 15 दिन में काम करता है। एक ऐसी डिजिट वही आएगी 30, यहाँ पे क्या आएगा 3 + का 3 और यहाँ पे + का 2, यानी ये एक दिन में 5 काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप ध्यान से सुनेगा। अब देखो ए और बी, मतलब ए ने काम करना छोड़ दिया है, कितने दिन बाद छोड़ा है इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन काम 9 दिन तक हुआ है, ये यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। और ए ने काम करना छोड़ दिया है लेकिन बी ने नहीं छोड़ा है, तो आप याद रखिएगा बी ने नहीं छोड़ा है, टोटल काम 9 दिन हुआ है, और बी एक दिन में 2 काम करता है और 9 दिन काम हुआ है, तो 9 × 2, बी यानी 18 काम करेगा, क्योंकि बी ने तो काम करना छोड़ा नहीं है। बी एक पहले दिन भी काम कर रहा था और 9वें दिन भी काम कर रहा है, ए ने ही तो छोड़ा है, और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 9 दिन में 18 काम करेगा। टोटल काम 30 हुआ है। अब 30 में से हम 18 घटा देंगे, कितना बचेगा 12। अब ये जो 12 काम है इसको तो ए ने ही किया है ना, इस काम को ए ने किया है, क्योंकि बी ने तो 18 काम किया है। अब ए
एक दिन में 3 काम करता है, तो ए जो 12 काम जो किया है वो कितने दिन में करेगा, क्योंकि एक दिन में 3 काम किया है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 4 डेज, यानी ए ने 4 दिन तक काम किया है। सीधी सी बात है। देखो फिर से समझते हैं 30 सेकंड के अंदर। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। कोई ऐसे डिजिट लेंगे जो दोनों से डिवाइड हो जाए। ये इधर 3 से होगी, मतलब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। अब पूछा गया है कि ए ने काम करना छोड़ दिया है, कितने दिन बाद छोड़ा है ये गिवन नहीं है, लेकिन टोटल काम 9 दिन में हुआ है। ए और बी दोनों काम करते हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे ना, 3 + 2 तो 5 आएगा। ए और बी इन्होंने एक दिन का काम किया है तो कितना आएगा 5। अब बी ने तो काम करना छोड़ा नहीं है और काम टोटल 9 दिन तक हुआ है, ठीक है। तो बी ने 9 दिन काम किया है, एक दिन में 2 काम करेगा तो 9 दिन में 18 काम करेगा। टोटल काम 30 हुआ था, 30 में से 18 घटा देंगे 18 तो कितना बचेगा 12, यानी बचा हुआ ये जो 12 काम है ये ए ने पूरा किया है, ये तो सीधी सी बात है। और ए एक दिन में 3 काम पूरा करता है तो 12 काम, बस 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ए एक दिन में 3 काम करता है और उसने 12 काम किए हैं, तो वो 12 काम कितने दिन में करेगा, तो 4 दिन में ही तो करेगा। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, मतलब 4 दिन तक ए ने काम किया है, ठीक है। समझ गए ना। देखो अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार इस वीडियो को आप, मतलब ये जो डिस्कशन हमने मैथ वाली सोल्व किया ना, इसको दोबारा से समझिएगा, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।